नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के वन लाइनर टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, हिमाचल के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमाचल के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो है सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। तो अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालधार दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। इससे पहले मैं दर्रों से रिलेटेड जो है आपको वीडियो जो है वो डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें सभी दर्रे जो है उसमें बताए गए हैं कौन सा दर्रा कहाँ पड़ता है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सभी क्वेश्चन जो है उसमें मैं बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है वो बनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जो मिलकर गंगा का निर्माण करती है वो करती है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो चंबल एवं साबरमती नदी से जो है वो विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जो है वो ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है कावेरी नदी को। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न है, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की ज्वारा खाने जो है वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। महासागरीय एवं महाद्वीपीय पर्वतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो इनमें जो है घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो प्रायद्वीपीय भारत में का कोरोमंडल तट जो है शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय
क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से छोटा नागपुर पठार जो है वो अधिक समृद्ध है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टॉर्नेडो में जो है वो चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत में पतझड़ वनस्पति जो है वो प्रमुख है। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में जो है वो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 दिसंबर को जो है वो दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो भारत में नमक की प्राप्ति जो है वो सागरी जल, चट्टानी नमक की परतें, झील और मृदा जल से प्राप्त के रूप में जो है से जो है प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को भी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा को शोक कही जाती है? तो उड़ीसा का शोक कहलाती है ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी महा सहायक नदी है? तो बैनगंगा और पैनगंगा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो सबसे लंबा सड़क पुल बना है गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजूली बनाती है? तो मजूली नदी द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट गंगा घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो सिंधु समझौते के अनुसार भारत 20% जल जो है वो सिंधु नदी से प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर से होकर ही बहती है, सिर्फ भारत का एक ही राज्य है जहां से होकर सिंधु नदी बहती है। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित होता है? तो इसका कुल 24% जो है वो जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित होता है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिक्का की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दिया जाता है दोमट का नाम। अगला प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चीन का शोक कहलाती है होंगहो रिवर। तो ये थे आज के टॉप 50 ज्योग्राफी के टॉप 50
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।